तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आर्थिक सशक्तता पूरे देश को प्रदान करी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। पूरा देश उनके गुणों के लिए, उनके विजन के लिए, उनके साधारण जीवन के लिए, साफ छवि के लिए उनको आज याद कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बिल्कुल साधारण जीवन जीने वाले साफ छवि के नेता मनमोहन सिंह रहे, जिन्होंने कभी भी, जैसा कि तमाम लोग रिएक्शन अपने दे रहे हैं, जिन्होंने कभी भी अपने आप की मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं करी। साफ और शांत छवि के व्यक्तित्व के रूप में उनको जाना जाता रहा और आगे भी देश उसी छवि में उनको याद करता रहेगा। और सीकर से सांसद अमरा राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरा राम जी, बहुत बहुत स्वागत सच बेधड़क पर आपका। आज सर बेहद दुखद दिन है, पूरे देश में शोक की लहर है, क्योंकि हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। आपकी प्रतिक्रिया सर? माननीय मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे, ये बड़ा शोक का विषय है। निश्चित रूप से जिन्होंने देश की 10 साल तक नेतृत्व किया, एक उच्च श्रेणी के अर्थशास्त्री थे। निश्चित रूप से मैं मेरी ओर से और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जो देश के विकास में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्होंने बहुत बड़ा एक व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बिल्कुल अमरा राम जी, क्योंकि आप भी किसान नेता हैं और किसानों से जुड़े हुए हैं, आज उनको एक चीज़ के लिए और याद किया जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था और गाँव का विकास अगर किसी के कार्यकाल में हुआ तो वो थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। बहुत ही ग्रामीण विकास और देश के विकास में एक नया आयाम जोड़ने में उन्होंने बहुत बड़ा अहम योगदान किया है। और जिस यूपीए की गवर्नमेंट, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने भी अपना समर्थन सिंह जी को दिया था, इसलिए पुनः उनके उस योगदान को देश नहीं भूलेगा कभी भी। बिल्कुल, उनके योगदान को कभी भुलाया भी नहीं जा सकता। जिस तरह से आर्थिक संबल देश को उन्होंने प्रदान किया अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अमरा राम जी इस प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए। आर्थिक सुधार की बात हो या देश को महाशक्ति, अर्थशक्ति बनाने की बात हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान रहा, जिसे आज पूरा देश याद कर रहा है और आने वाले समय में भी याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। तो मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र को नई दिशा दी, देश के विकास को नई दिशा दी। जिस समय पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, उस वक्त देश को आर्थिक मंदी से निकालने वाले नेता रहे मनमोहन सिंह। और अब एक्सपोज इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, शाब्दिक श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है, प्रख्यात अर्थशास्त्री और प्रबुद्ध राजनेता होने के साथ ही आपने सौम्य और सरल व्यवहार उनका रहा। उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन, अपने शाब्दिक श्रद्धांजलि एक्सपोस्ट के माध्यम से व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है। और हमारे साथ जुड़ गए पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी जी, बेहद दुखद दिन है और पूरा देश इस समय शोक की लहर में है, क्योंकि हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। आपकी प्रतिक्रिया सर? निश्चित रूप से आज देश के लिए अपूर्णीय स्थिति है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों ने, विजन ने इस देश को नई दिशा दी जी। गरीब की, वंचित के चेहरे पे जो उन्होंने मुस्कान लाके उनके कार्यकाल में देश के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को हक और अधिकार दिए गए। शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, तमाम अधिकार उनके द्वारा दिए गए।
एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो तमाम चीजों को खोल के और उदारीकरण की नीतियां, जिससे देश की आर्थिक प्रगति की। सबसे बड़ी बात यह रही कि उनके कार्यकाल के अंदर उनकी मौन ने जो काम किया वो किसी सरकारों के शोर में नहीं कर पाया। उन्होंने अपने काम के दम पे इस दुनिया के अंदर भारत का लोहा बनाया। आज देश उनका कृतज्ञ, ऋणी है, आभारी है। उनके द्वारा दिए गए विचार हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे और आगे चलने के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बिल्कुल, और यही बातें सभी की ज़बान पर हैं। देश के आर्थिक विकास को जिस तरह से उन्होंने सशक्तता प्रदान करी, उसे देश कभी नहीं भुला पाएगा। तो ये थे पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने याद किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, और आज पूरा देश उनके आर्थिक विकास को याद कर रहा है। किस तरह से उन्होंने 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली, जिसे देश कभी भुला नहीं सकता। अलविदा कह रहा है आज हर एक व्यक्ति, इस देश का हर एक नागरिक अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। जिनके गुणों की चर्चा आज हर किसी की ज़बान पर है कि किस तरह से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद को संभाला, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली। उस समय संभाली जब पूरी दुनिया आर्थिक तंगी से ग्रसित थी। ऐसे वक्त में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक भारत को उन्होंने आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, देश को मजबूत बनाया और हर वर्ग के लिए काम किया। चाहे फिर वो किसान हो, चाहे फिर वो महिला हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मनरेगा जैसी योजनाएं वो लेकर आए, भोजन का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया। और आज पूरा देश ऐसे नेता को, ऐसी विराट छवि वाले नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद कर रहा है। और हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। और स्वर्णिम जी, बेहद दुखद दिन है। आज पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है। दिल्ली एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है। आपकी प्रतिक्रिया सर? ये वास्तव में बहुत ही दुखद खबर है। हमारे जिस वक्त पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, उस वक्त हमारे देश की आपने कमान संभाली थी और देश में महसूस नहीं होने दिया किसी प्रकार का आर्थिक संकट है। और आज देश, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, विश्व में सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है, उसमें उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने विनम्र व्यक्तित्व वाले हमारे प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, कभी किसी की उन्होंने आलोचना नहीं की। तीखे हमले, तीखी आलोचना, तीखी बातें उनके बारे में विपक्ष के लोगों ने कही, उन्होंने लेकिन पलट करके कभी कोई बात नहीं की। और जो एक से एक संकट विश्व में देखे, उसमें भी हमारे देश का नेतृत्व करते हुए आगे ले गए। महानतम अर्थशास्त्री थे और कहना चाहिए कि इतिहास में जिनके नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसे प्रधानमंत्री रहे। वो राजस्थान से उनका खासा नाता रहा, हमें देखने को मिलने का अवसर मिला। यहाँ से राज्यसभा सांसद रहे राजस्थान से। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब सरकार में नहीं थी, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो जब हमारे राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी थी या प्रभारी के रूप में वो राजस्थान आए थे, तो बड़ा राजस्थान से उनका विशेष नाता रहा। लेकिन उनके योगदान को पूरा देश हमेशा सदैव जीवन पर्यंत याद रखेगा। जिस कठिन परिस्थिति में देश का उन्होंने नेतृत्व किया, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, देश को आज जो है विश्व पटल पर चमकने का मौका मिला, वो उनके कार्यकाल का ही हिस्सा था, जिसमें हमें मनरेगा जैसी योजनाएं मिली, राइट टू एजुकेशन मिला, राइट टू इंफॉर्मेशन मिला, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। ये एक बहुत बड़े ऐसे कार्यक्रम थे जो हमारे देश के गरीब को, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको लाभान्वित करने वाले थे।
जी बिल्कुल स्वर्णिम जी, और ये जो तमाम बातें आपने कही, हर किसी की ज़बान पर ये सभी बातें हैं और उनको उनकी बहुत सारी खूबियाँ, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है। ऐसे साफ छवि वाले नेता, ऐसे डाउन टू अर्थ रहने वाले नेता, धीर और गंभीरता जो कि उनकी ताकत थी, उन पर कई बार स्वर्णिम जी सवालिया निशान उठाए गए कि कम बोलते हैं, ज़्यादा बात नहीं रख पाते हैं, लेकिन जिस मजबूती के साथ काम किया उन्होंने, शायद ये कम बोलना ही उनकी सबसे बड़ी मजबूती थी। स्वर्णिम जी। देखिए, बिल्कुल कम उन्होंने संसद में कहा था कि बोले मेरे 1000 जवाबों से बेहतर है कि आपके सवाल की मर्यादा बनाए रखी जाए। और बोले इतिहास जो है, उन्होंने ये भी कहा था कि इतिहास उनके साथ न्याय करेगा। इतिहास जब लिखा जाएगा देश का, तो उसमें पता पड़ेगा कि उन्होंने क्या काम किए। एक बड़े तीखे हमले भी हुए थे, मीडिया के हमले भी हुए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था जी कि इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा। शायद जो आज की वर्तमान मीडिया है उसके मुकाबले इतिहास मुझे ज्यादा जो मीडिया के साथ न्याय करेगा। तो ये बातें उन्होंने कही थी बहुत विनम्रता के साथ, सीधे सच्चे कम शब्दों में वो अपनी बातें बयां करते थे, काम करने में विश्वास रखते थे। आज उनका काम बोल रहा है। जो उन्होंने देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए, गरीब आवाम के लिए योजनाएं चलाई, कार्यक्रम चलाए, आज उसका परिणाम हम सबको मिल रहा है। हम सब देख रहे हैं देश आर्थिक उन्नति के साथ तरक्की के पथ पर है। तो कहने की बात नहीं होती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कई तरह के तीखे हमले हुए, लेकिन कभी मनमोहन सिंह जी के मुंह से आपने उनका जवाब नहीं सुना होगा किसी भी विपक्षी नेता के बारे में, चाहे सरकार पर ही क्यों नहीं संकट आ गया हो। उन्होंने कभी तीखा हमला या कोई तीखी आलोचना या तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे विनम्र प्रधानमंत्री बिल्कुल हमारे देश को मिले, हमारा सौभाग्य है। और एक दुख की घड़ी है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, हमने एक कि बहुत बड़ा आघात और है, और देश के लिए भी है। हम अभी विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल है कि आज हमारे बीच मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, जिनकी नीतियों पर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं। एक उनके नेतृत्व में लंबे समय तक देश ने उन्नति देखी है। तो ये विश्वास करना भी मुश्किल है, लेकिन दुख की घड़ी है और हम सबको जो है इसका सामना भी करना है। जी बिल्कुल सर। और जो तमाम बातें आपने स्वर्णिम जी साझा करी, और यही सब कारण थे जिसके कारण उनको उनके राजनीतिक सफ़र को लंबा सफ़र नहीं, सफल सफ़र कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्वेदी, पीसीसी महासचिव, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा करी और याद किया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर